वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता। कैसे हैं आप सभी? थैंक यू। मैं दीपक विश्वकर्मा आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की इस पीडी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि हमारे पास अक्सर शिकायत होती है, हम शिकायत करते हैं कि हमें करना बहुत कुछ है, हमारे पास सिलेबस बहुत कुछ है, ड्रीम बहुत बड़ा है, गोल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास हम करें कैसे, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या उस गोल पर अपना फोकस कैसे करें। छोटा सा सेंटेंस कर लेते हैं, अपने गोल पर फोकस कैसे करें, अपने ड्रीम पर फोकस कैसे करें। एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। तो आज इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं एक रेशियो लेता हूं यहां 90 90 1। क्लियर? 90 90 1। पहला 90 क्या है, सेकंड 90 क्या है और थर्ड 1 क्या है। जो फर्स्ट 90 है वो है 90 डेज। ये फर्स्ट डेज हैं। आप अपने गोल को, ड्रीम को, जो भी आपने सोचा हुआ है, जहां आपको जाना है, जहां आपको करियर बनाना है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पहले 90 दिन कंटिन्यूअसली बिना किसी एक्सक्यूज के केवल आपको उसी के बारे में सोचना है। 90 दिन केवल उसी के बारे में चर्चा करनी है, उसी के बारे में बातें करनी है, उसी के बारे में पढ़ना है। 90 दिन। यदि आप कंटिन्यूअसली 90 दिन 90 डेज अपने गोल के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं, बातें करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो वो आपकी हैबिट में आ जाए। ये 100% है। केवल 90 दिन आप करके देखें, लेकिन ये 90 दिन बिना किसी एक्सक्यूज के। आपके घर में शादी हो सकती है, नहीं जाना है, ठीक है। आपके घर कोई और ट्रेजेडी भी हो सकती है, ठीक है। जो घट गया सो घट गया, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। आपके दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना हो सकता है, मना कर देना है। केवल फर्स्ट 90 डेज आप ये काम कर लो। पहले 90 दिन यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और यदि एक कहावत है, जो हमारी आदत हो जाती है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो छूटती नहीं है, उसे जबरदस्ती छोड़ा जाता है, ठीक है। और जो हमारा ड्रीम है, गोल है, एम है, वो जबरदस्ती का तो सौदा है नहीं, वो तो हमारी मर्जी का है। बस हमें उसे आदत में लाना है। जैसे ही वो आदत में आ गया, फिर बहुत आसानी से आप उस पर काम कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। क्लियर? पहले 90 दिन बिना किसी एक्सक्यूज के केवल हमें इसके बारे में बातें करनी है। अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपने ड्रीम के बारे में बात करो। फ्रेंड्स के जैसे, मतलब रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, ब्रदर्स के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, टीचर्स के साथ बैठे हैं, अपने नेबर्स के साथ बैठे हैं, सभी के साथ बैठे हैं। कहीं भी कोई भी कंडीशन हो, आपको केवल अपने ड्रीम के बारे में ही बातें करनी है। मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है तो मैं कैसे बनूं, मुझे बताओ भाई, गाइड करो। मुझे लॉयर बनना है तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे जज बनना है तो क्या क्या करना है, टीचर बनना है तो क्या करना है। आप सभी से एडवाइज लो, सभी के साथ बात करो उसके बारे में। हो सकता है कि सभी अच्छी सलाह नहीं देंगे, हो सकता है, लेकिन सभी गलत भी नहीं देंगे। सभी तो गलत नहीं देंगे। अगर सभी सही नहीं दे रहे हैं तो सभी गलत नहीं देने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप सही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आप बातें करोगे उसके बारे में, बराबर किसी न किसी से बातें करोगे, तो हो सकता है कोई ना कोई आपको उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दे, या आपका वीक पॉइंट बता दे कि आप यहाँ कमी कर रहे हैं, आपकी मेहनत में, आपकी पढ़ाई में, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें इस चीज़ की कमी है, इसे पूरा कीजिए। तो पहले 90 दिन हमें केवल उसके बारे में बात करनी है, किसी भी कंडीशन में, बिना किसी एक्सक्यूज के। ऐसा नहीं आ तो संडे है तो आ तो 10 बजे तक उठना है, मतलब 10 बजे के बाद ही उठना, उससे पहले उठना नहीं है, सो के नहीं उठना है। बातें करनी है, मैं सुबह 8 बजे, सो रहे हैं 10 बजे तक,
मिलना किसी सुबह 7 बजे था, अभी तो 10 बज गए, अभी तो पता ही नहीं मैं कहाँ हूं। ये एक्सक्यूज है। मिलना, अच्छा मिलना था किसी से, लेकिन पापा ने बोल दिया कि बाजार जाना। बाजार तो 10 बजे जा सकते हो, दोपहर में बाजार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी के को मतलब मदर को लेके कहीं जाना है, सिस्टर को लेके कहीं जाना है, ब्रदर के साथ कहीं जाना है, ठीक है बाद में कर लेना, बस 10 मिनट की टाइम निकाल लो किसी के साथ ही बैठ करके अपने गोल के बारे में बात करने के लिए, अपने गोल के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में कुछ भी डिस्कशन करने के लिए पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ भी निकाल लो। क्लियर? सेकंड जो 90s है, ये है मिनट। यदि आप 90 दिन नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, मतलब 10-15 मिनट जो मैंने कहा वो 90 दिन तक कंटिन्यूस नहीं है, तो आप इसका तिहाई हिस्सा कर लीजिए। 30 दिन कंटिन्यूस, 30 दिन कंटिन्यूस 90 मिनट तक, मतलब 1.5 घंटा आपको अपने ड्रीम के लिए देना है। जो पढ़ाई आपकी चल रही है वो चल रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। आपके जो काम चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। यदि हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, आराम से पढ़ाई चल रही है, खाना पीना चल रहा है, घर के सारे काम चल रहे हैं, घर में कोई फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं। शॉपिंग करने जाना है, टाइम निकालना पड़ेगा। अरेंजमेंट करना है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसी से बातें करनी है, टाइम निकालना पड़ेगा। किसी से मिलने जाना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, केवल एक फंक्शन के लिए, जो फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का होता है। बस हमारे घर में लगन सगाई हुई तो ज़्यादा 6 घंटे में ख़त्म, 6 घंटे का प्रोग्राम होता है बस। उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं हम महीने 2 महीने पहले से। शादी भी है तो ज़्यादा 6 घंटे में ख़त्म, पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अरेंजमेंट कब से करें, महीने 2 महीने 3 महीने पहले से कर रहे होते हैं। अरेंजमेंट या दूसरा नाम दे मैनेजमेंट। तो हमें अपने लिए, अपने गोल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने ड्रीम के लिए केवल क्या करना है, मैनेज करना है टाइम को। कितना, या तो 90 दिन कंटिन्यूस, ठीक है 90 दिन, या फिर 30 दिन कंटिन्यूस 90 मिनट। अब इसमें कंजूसी मत करना। पहले 90 दिन थे, 3 महीने का समय, अब मैंने एक महीने का समय कर दिया। यहां मैंने 3 महीने मांगे थे, टाइम कम मांगा था, 10 मिनट बात कर लो, 15 मिनट बात कर लो, 30 मिनट बात कर लो, जितना अच्छा उतना। लेकिन यहाँ मैंने, अगर मैंने वैसे मंथ में या डेज में आपसे टाइम कम मांगा है तो एक ही दिन के अंदर टाइम बढ़ा दिया है। यहाँ 1.5 घंटा कम से कम। अब बातें, ये नहीं कि बातें करनी है, इस 1.5 घंटे में प्रॉपर अपने उस गोल के लिए देना है। पढ़ाई करनी है तो करनी है, उसके बारे में डिस्कशन करना है तो करना है, एडवाइस लेनी तो लेनी है, क्लास करनी है तो करनी है। 1.5 घंटे कम से कम, ये मिनिमम टाइम है। जो आपकी पढ़ाई चल रही है, जो आपका काम चल रहा है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन हम गलती कर देते हैं या कंजूसी कर लेते हैं। ठीक है, सर के सामने ही तो बात थी, जो बता दिया ठीक है। 90 दिन सर हाँ चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। किससे मिले, कितने लोगों से मिले, क्या चर्चा हुई, सर पता नहीं। मैंने एक बार पहले भी क्लास सेशन लिया था कि आपकी खुद की प्रिपरेशन क्या है आपने अपने गोल के लिए। मैंने शायद टास्क भी दिया था आप लोगों को, क्योंकि ये जो आपको तैयारी चले, जो भी कुछ कराया जा रहा है, मालूम मैं जो करा रहा हूं ये मेरी मर्जी है। आप जो कोचिंग ले रहे हो ये केवल एक तरह से आपके पेरेंट्स की मर्जी हुई। आपके पेरेंट्स ने आपको एडवाइस किया क्योंकि वो फीस आपको दे रहे हैं, वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। बिना किसी कोऑपरेशन के आप खुद कितनी तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं सर। मैंने बताया था लास्ट सेशन में, मैंने किसी से पूछा कि आपको क्या बनना है, तो उसने बताया टीचर बनना है। आपकी क्या प्रिपरेशन है, पता नहीं। बनना कैसे है, पता नहीं। कौन कौन से टेस्ट दिए जाते हैं, पता नहीं। फिर तैयारी कैसे कर रहे हो, पता नहीं। तो फिर तो गोल भी पता नहीं।
ड्रीम पता नहीं, फ्यूचर पता नहीं, फिर तो यही होगा। क्या पता है फिर? सर ये पता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, ये पता है। और ग्रेजुएशन कैसे कर रहे हैं? स्कूल चल रहे हैं? नहीं सर। कोचिंग ले रहे हो? नहीं सर। एग्जाम चल रहे हैं? नहीं सर। ट्यूशन लेते हो? नो सर। फिर क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन। फिर क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना क्लास, ना कोचिंग, ना एग्जाम, कर क्या रहे हैं? ड्रीम पता नहीं। तो आपकी खुद की क्या प्रिपरेशन है ये हमें बतानी चाहिए। आप ग्रेजुएशन जो कर रहे हो ना, पढ़ाई जो कर रहे हो ग्रेजुएशन, वो तो केवल सोर्स है। टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या बीएड करना जरूरी है, या फिर कोई टेस्ट करना जरूरी, पास करना जरूरी, ये सब तो सोर्स है। आप अपनी तरफ से क्या तैयारी कर रहे हो? क्या पढ़ते हो? क्या तैयारी के नाम पर कुछ लिखा हुआ है? क्या कोई टाइम टेबल है आपका खुद का, जो खुद अब जैसा आप मैनेज कर रहे हो, जिसमें किसी टीचर का, किसी पेरेंट्स का, किसी अपने दोस्त का, किसी का भी कोई रोल नहीं है, जो खुद ने आपने खुद बनाया अपने लिए? नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, बस हम कर रहे हैं। पूछो सर टाइम नहीं मिलता। टाइम कैसे मिलता? सर रात को 10 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद 4 घंटे इंस्टा चलाते हैं, फिर 2 घंटा व्हाट्सएप, सुबह 6 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, फिर मम्मी रोटी बना के देती थी, फिर खा लेते हैं, फिर दोपहर में सो जाते हैं, दोपहर बाद घूमने चले जाते हैं। पढ़ाई कब करते हो? सर करते हैं ना तब। कॉलेज जाते हो? नहीं। कॉलेज बंद करके तो बाहर बैठे। यही तो चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, तो यही चल रहा है। अभी परसों ही एक मेरे पास एक न्यूज आई है, उसने कहा कि 2 साल पहले किसी मजबूरीवश मोबाइल थमा दिया। किसने? कोरोना ने, बच्चों के हाथों में। और आज जब उन्होंने वो डाला ना मेरे पास में, तो उसमें लिखा हुआ था कि आज जितने भी बच्चों ने 2 साल पहले फोन लिया था या दिया गया था जिन बच्चों को, उसमें से 1.5 लाख बच्चों की आंखों का पानी सूख गया है। वो फिर मैंने तो बाद में लगाया था, मेरे पास आया था कहीं से। 1.5 लाख बच्चों की आंखों का पानी सूख गया, मतलब बिना ऑपरेशन वो देख नहीं सकते। इतनी तो पढ़ाई नहीं होती भाई। ऑनलाइन इतनी पढ़ाई होती नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम। 4 घंटे में किसकी आंखें खराब हो रही हैं? मोबाइल तो हम भी पूरे दिन यूज करते हैं। हाँ, त्योहार खत्म हो गया। हाँ अच्छा, बहाने हो रहे हैं। सर मैंने तो, मतलब हम किसी से बात करते हैं ना, सर बात कैसे आती है? सर मैं यूज नहीं करता कि मैं रात को 12 बजे उठा तो आप ऑनलाइन बैठे थे। तुम्हें कैसे पता मैं ऑनलाइन था? तुम भी तो ऑनलाइन हो गई, तभी तो मालूम होगी। सर अच्छा, रात 2-2 बजे तक ऑनलाइन थे, तुम्हें कैसे पता? अजी मेरा दोस्त पूरी रात बैठ के चला रहा, तुझे कैसे पता? ये बता। तेरा दोस्त सही, तेरा पड़ोसी सही, तुझे कैसे पता कि वो रात को 2-2 बजे तक इंस्टा चलाता है? तू भी चलाता है तभी तो। नहीं सर मैं तो पढ़ रहा था, मैंने देखा ना मैसेज। तो कैसे मैसेज कैसे देख लिया? आपको साफ साफ बताया गया पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखो। देखोगे ही नहीं अगर तुम वाकई पढ़ाई ही कर रहे हो। यहाँ भी है लाइब्रेरी में बच्चे, अभी आप लाइब्रेरी में जाओगे, यहाँ लाइब्रेरी के बच्चे बैठे हैं, रे जो अपनी जॉब पूरी करके वापस आ चुके हैं, वो लाइब्रेरी इन्होंने ज्वाइन की है। अपनी जॉब पूरी करके वापस आ गए हैं, उसके बाद दोबारा से किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और जितनी बार मैं लाइब्रेरी में गया हूँ या फिर मैंने उनको बाहर देखा होगा, उनके हाथ में मैंने फोन नहीं देखा है। उनके हाथ में मैंने फोन नहीं देखा है। क्या वो जॉब नहीं करेंगे? क्या उनकी तैयारी नहीं है? लेकिन पता नहीं क्यों लगता कि बिना फोन के पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो बिना के फोन के नहीं हो सकती? बुक्स खरीदो, बुक्स पढ़ो। अब तो कोचिंग क्लासेस की बहुत अच्छी सुविधा है, कोचिंग क्लासेस अटेंड करो जाकर के। नहीं फोन,
क्योंकि फ़ोन लिया तो जाएगा क्लास के लिए, लेकिन चलेगा उस पर इंस्टा। जब तक 2-4 रील ना डल जाएँ पूरे दिन में, स्टोरी ना लग जाए, तब तक तो मज़ा नहीं आता। तब तक तो लगता ही नहीं कि हमारे हाथ में फ़ोन भी है। फ़ोन का यूज ही समझ में नहीं आता, ये फ़ोन का यूज़ क्या है। ना वही तो प्रॉब्लम है, समस्या तो इसी है। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं जो जिसे हम मतलब बोल रहे हैं कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, देखो किसी भी पार्ट, कोई भी बात है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सबके दोनों पक्ष हमारे सामने मौजूद हैं, बैड भी और गुड भी, ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से एक्सेप्ट क्या करते हैं, किस ओर आपका ध्यान ज्यादा जाता है। किसी बात, कोई बात कही जाती है, उसके 2 एस्पेक्ट तो निकल जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है, 2 एस्पेक्ट उसके निकलेंगे, ठीक है। ये तो हम पर डिपेंड करता है ना कि हम कैसी सोच रखते हैं, हमें उसका कौन सा रूप देखना है। मैंने जरूर ज्यादा बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन क्या जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े जो रईस हैं, बहुत जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, क्या उनके पास में फोन की कमी है? बहुत समय पहले एक अखबार में या मतलब सोशल मीडिया के द्वारा एक लाइन आई थी। वो लाइन कितनी सही है ये आप सभी जानते हैं। मैं लाइन बोलूँगा केवल, जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, कोई नाम बताएगा? थोड़ा तेज बोलना है स्पीच। फरारी हो गई, जैगवार है, ऑडी है, BMW है, और क्या, अच्छा जितने भी गाड़ियों के नाम लिए गए, क्या इन सभी गाड़ियों का एडवर्टाइज टीवी के माध्यम से होता है? नहीं, ये इन गाड़ियों के एडवर्टाइज नहीं होते। कौन सी गाड़ियों के एडवर्टाइज होंगे? अल्टो, सेंट्रो, स्विफ्ट, वैगनार, मारुति, सुजुकी, इन सब के जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं उनके एडवर्टाइज टीवी के माध्यम से नहीं होते, क्योंकि वो मालिक जानते हैं जो इन्हें खरीदते हैं वो टीवी नहीं देखते, ठीक है। जो उन गाड़ियों को खरीदते हैं वो टीवी नहीं देखते, तो बेकार है वहां पैसा खर्च करना। देखो, लेकिन जो छोटे लोग हैं, मैंने पहले बताया था कि छोटा लोग जो एक कई बार बोला जाता है कि अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। पता क्यों? अमीर कभी भी सॉफ्ट नहीं करता, उसके पास जो है, जो रियल है वो दिखाता है। जो छोटा है, गरीब है, वो सॉफ्ट करता है कुछ नहीं, दिखाएगा सब कुछ, ठीक है। मेरे दोस्तों के पास सब 4 व्हीलर चलते हैं, मुझे भी 4 व्हीलर चाहिए, ठीक है। उसके पास महंगे कपड़े, मुझे महंगे कपड़े चाहिए। सॉफ्ट करने के चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा गरीब हो चला जाता है। जो रईस हैं, जो अमीर हैं, जो बड़े लोग हैं, वो वही करते हैं जो रियल है, इसलिए वो वहां मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक था हमारा 1991 का। 90 क्लियर हुआ, डेज 90 मिनट्स हुआ। 1 का मतलब है जी, दिन में एक बार जरूर, ठीक है। सिंगल टाइम इन अ डे, दिन में एक बार जरूर। यदि आप कुछ भी नहीं करें, दिन में एक बार, जब भी समय मिले, उस 24 घंटे में से जब भी समय मिल रहा है, समय मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा अपने गोल के लिए। समय निकालिए दिन में एक बार जरूर, और अपने गोल को बार बार लिख करके देखिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, उसके बारे में बातें कीजिए, चर्चा कीजिए, यदि आपको सक्सेस होना है तो। यदि आपने दिन में एक बार भी अपने गोल के बारे में नहीं डिस्कशन किया, एक बार भी अपने गोल के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी अपने फ्यूचर के बारे में आपने जानकारी नहीं ली, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई, ये सब क्लासेस, कोचिंग, कॉलेज सब बेकार हैं। आपका ड्रीम बेकार, आपका ड्रीम है ही नहीं, फिर आपका गोल ही नहीं है। फिर हम कह तो देते हैं कि हाँ हमें टीचर बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें जॉब करनी है, हमें पुलिस में जाना है, BSF पे जाना है, ये सब वो सब पता नहीं क्या क्या अपने मतलब बताते रहते हैं। लेकिन यदि किससे पूछा जाए कि यदि आपको
बीएसएफ में जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है, तो क्या बता सकते हैं कि वो है क्या चीज़, किसके लिए काम करती है, कैसे काम करती है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है जो एक कैंडिडेट को जरूरी है। बस पता कितने जानता है, वो बस इतना जानता है सर फिजिकल बहुत ज़रूरी है, एक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन केवल इन दो माध्यम से यदि बीएसएफ में ज्वाइन होने वाली बात होती तो देश के पता नहीं लाखों करोड़ों जो ऐसे घूम रहे हैं ना, वो वहाँ सब पहुँच चुके होते हैं। ये दो केवल ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है आपको, वो क्या है। और वो जो जानने वाली बात है वही है कि आपकी सेल्फ प्रिपरेशन क्या है अपने गोल के लिए। जब तक आप अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे, आपका गोल, आपका ड्रीम सब बेकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस भी लाइन पे हमें चलना है वो लाइन कहाँ तक जाती है, वो सड़क कहाँ तक जाती है, वो रास्ता कहाँ तक जाता है, और हमें उस पर चलना कैसे है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हम केवल लिख देते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा था कि अपना गोल लिख करके रखो, और उस गोल को लिखने से जब आपने एक बड़ा गोल लिखा है, जो भी आपका लास्ट है, जो आपको वाकई बनना है, जो आपने ड्रीम में क्या है, उससे पहले छोटे छोटे गोल बनाओ। उससे पहले माना आज किसी की एज आप में से 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल रही होगी, आपको ये क्लियर है कि मुझे 25 साल की को जॉब पानी है, ये तो एक बड़ा ड्रीम हो गया, बड़ा गोल हो गया। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास है 5 साल हैं, 6 साल हैं, 7 साल हैं, 8 साल हैं, जो भी आपके पास टाइम है उसमें, इस बीच में आप छोटे छोटे गोल अचीव कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या पूरा कर लेना है वहाँ तक जाने के लिए। माना मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें टीचर बनना है, और अभी हम ग्रेजुएशन में हैं, हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हमने एडमिशन लिया है। अब हमारी सेल्फ प्रिपरेशन क्या है, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे होती है। जैसे हमने टीचर बनना है, हमने किसी से पूछा होगा कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो उसको बता दें पहले सबसे पहले ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन हो गया, मैंने आपने एडमिशन ले लिया। अब आप ये देखिए, उससे ये जानकर लीजिए कि जो कंप्लीट नॉलेज है, मतलब एक टीचर बनने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है हमारी, वो कौन कौन सी हैं। केवल ग्रेजुएशन से काम चल जाएगा, या पीजी करना पड़ेगा, या फिर बीएड करनी पड़ेगी, या फिर उसके अलावा को दूसरे टेस्ट पास करने पड़ेंगे, जो भी कुछ है उन सबको पहले आप लिख करके रखो कि हमें टीचर बनने के लिए ये जरूरी है। और कौन सा टेस्ट कब दे सकते हैं हम, मतलब कुछ टेस्ट इसमें ऐसे हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन हम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही तो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ उस टेस्ट की तैयारी कर दो शुरू। ये सेल्फ प्रिपरेशन है, कोई आगे नहीं बताएगा। अब गलती क्या होती है कि हमें टीचर बनना है, टेस्ट पास करना है, मान लो हमें कोई बीएड का ही हमें टेस्ट पास करना है, एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, तो हम पहले बीए पूरी करेंगे, उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे कि हाँ बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है मेरा, तो मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ अभी। यदि हमें बीएड करनी है और हमें मालूम है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ये की जा सकती है, यदि हमें ऐसा मालूम है, तो जो पहले 3 साल इसमें हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है उसमें बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ साथ चलनी चाहिए थी। यह है सेल्फ प्रिपरेशन। यदि हमें कोई टेस्ट पास करना है, सीटेट, यूपीटेट या जो भी ऊपर के हैं सुपर टेट, वो हम कब पास कर सकते हैं, ये हम पहले से पहले लिख कर रखें। पहले से पहले जानकारी चाहिए कि इन्हें हम कब क्लियर कर सकते हैं, कौन सी डिग्री के साथ हम इनका एग्जाम दे सकते हैं। जिस भी डिग्री के साथ दे सकते हैं उस डिग्री में एडमिशन लेते ही आप उनकी तैयारी शुरू कर दो। डिग्री पूरी हो गई, एग्जाम फॉर्म हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने फॉर्म फिल किया, मालूम पड़ा 3 महीने बाद एग्जाम है, तैयारी नन। अब लगे मैं सुबह से शाम तक एक साथ लगातार, ना तो तैयारी हो पा रही है और ना जो हमारी क्लास चल रही थी वो हो पा रही है। तो सेल्फ प्रिपरेशन अपनी खुद की रखो। उसमें ये है कि जो भी आपका गोल है, जो ड्रीम है, जो आपने बनाया है, जिसको अपने पाना है, उसके लिए आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी किसी भी माध्यम से। चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करो, रिलेटिव्स के साथ बैठ के बातें करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो, अपने टीचर्स के साथ बैठ के बात करो, अपने कोचिंग के फैकल्टी से बात करो, आपको जिससे भी बात करनी है उसके साथ बैठ करके बात करो। जब तक आप बैठ के बात नहीं करोगे, बहुत लोगों की, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं, वो कहते हैं कि यदि हमें कोई काम करना है ना तो पहले उसके बारे में पूछना पड़ता है हमें।
पूछना पड़ता है। यदि हमें पूछना आता है तो उत्तर लेना आता है। यदि हमें पूछना नहीं आता, क्वेश्चन पूछना नहीं आता हमें, तो फिर हम किसी से आंसर नहीं ले सकते। और जब तक हमारे पास आंसर्स नहीं होंगे किसी भी बात के, किसी भी एक टॉपिक के, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी हमें। पूछना कहाँ से है ये आप पर डिपेंड करता है। किताब से पूछना है, टीचर से पूछना है, यूट्यूब से पूछना है, गूगल से पूछना है, फ्रेंड से पूछना है, जिससे पूछना है वो आप देखें। क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे, इट्स ओवर।